गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्लास 12th का आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मूविंग कॉयल गैलोमीटर। तो बच्चों, मूविंग कॉयल गैलोमीटर क्या है पहले तो हम ये देख लेते हैं। मूविंग कॉयल गैलोमीटर एक तो डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन मीन्स पता लगाता है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब बस ये पता लगाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में है कि नहीं है। दूसरी चीज़, अगर करंट की वैल्यू को मेज़र भी करना है तो वो मेज़र करेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए किसी भी सर्किट में हम गैलोमीटर का यूज़ करते हैं। बच्चों, अब हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? तो बच्चों, प्रिंसिपल ये है, अगर कोई भी करंट कैरिंग कोयल, अगर कोई भी करंट कैरिंग कोयल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, करंट कैरिंग कोयल इन मैग्नेटिक फील्ड फील से टॉर्क मीन्स एक्सपीरियंस से टॉर्क, एक्सपीरियंस टॉर्क मीन्स अगर किसी भी करंट कैरिंग कोयल को, जिस कोयल के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, और वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि हम तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेके चलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रख दें, सो बच्चों होगा क्या, उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो वो कोयल क्या करेगी, घूमना स्टार्ट कर देगी, रोटेट होना स्टार्ट कर देगी। इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन बच्चों, कंस्ट्रक्शन बड़ा सिंपल सा है इसका। मीन्स एक साइड में हम क्या करते हैं, एक साइड में हम नॉर्थ पोल रखते हैं और दूसरी साइड में हम साउथ पोल रखते हैं। बच्चों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हम एक मैग्नेटिक कॉयल रख देते हैं, एक मैग्नेटिक कॉयल रख देते हैं जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे टर्न्स होंगे और बीच में उस कॉयल को हम एक सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से बाइंड करके रखते हैं। और बच्चों क्या करेंगे हम, ये जो कॉयल होती है, मीन्स ये तो परमानेंट मैग्नेट होगी आपकी, ये तो परमानेंट मैग्नेट हो गई। दूसरी चीज़, ये जो कॉयल है ये इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं, जिनको हम इंसुलेशन करके इसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर लपेट देते हैं। इस तरीके से हम उसको वाइंड कर देते हैं। दूसरी चीज़, इसको ना बच्चों, इस कॉयल को हम इस तरीके से, इसके वायर्स जाते हैं और इस तरीके से वायर्स जाके, ऐसे जाके, और इसको हम सस्पेंड करके रखते हैं एक मूवेबल टॉर्जन से। ये मूवेबल टॉर्जन होता है, इससे हम, इस टॉर्जन से मूविंग इस तरीके से रोटेट कर सकता है ये, इस मूवेबल टॉर्जन से हम इसको बाइंड करके रखते हैं। दूसरी चीज़, इसका जो एक टर्न जाता है उसको हम इधर एक T1 टर्मिनल से जॉइंट कर देते हैं इस वाले वायर को, और जो इसका जो दूसरा टर्न जाता है, जो टर्न जाता है वो नीचे से आता है बच्चों, नीचे से इस तरीके से आया, उसको हम स्प्रिंग से हम अटैच कर देते हैं, और स्प्रिंग से अटैच करके ये वाला दूसरा टर्न सीधा टर्मिनल नंबर 2 पे जाता है, टर्मिनल नंबर 2 पे जाता है। इसका मतलब T1 टर्मिनल और T2 टर्मिनल, इसका मतलब एक साइड से करंट अगर आएगा तो दूसरे साइड से करंट जाएगा। मीन्स एक साइड से टर्मिनल से करंट आया, ऐसे घूम के ऐसे स्प्रिंग से होते हुए इधर चला गया। ये जो हम स्प्रिंग लेते हैं बच्चों, ये हम फॉस्फोरस ब्रॉन्जे मटेरियल का ये हम स्प्रिंग लेते हैं, या फिर हम इसको लेते हैं क्वार्ट्स का। अच्छा, इसी का क्यों लेते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के पता चल जाता है। मीन्स टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, मीन्स पर यूनिट डिग्री एंगल, पर यूनिट रोटेशन पे हमें टॉर्क कितना होता है वो पता होता है इस स्प्रिंग के मटेरियल का। कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट के पता होता है डायरेक्टली, अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, जितना ट्विस्ट होगा एंगल से हमें पता लग ही जाएगा, उससे हम के हमें पता ही है, तो हम उससे टॉर्क निकाल सकते हैं। तो होगा क्या बच्चों,
ये तो पूरा कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, इसका अगर मैं टॉप से इसका व्यू देखूं तो टॉप से कैसा दिखेगा, यहाँ से देखने पे कैसा दिखेगा। ये आपका नॉर्थ पोल है बच्चों, और ये आपका साउथ पोल है बच्चों। इस तरीके से दिखता है। मीन्स अगर मैं ये वाली जो सिलेंडर की स्ट्रिप है, इसको अगर मैं ऊपर से टॉप से देखूँ तो ऐसी दिखती है। मीन्स ये जो नॉर्थ है इससे भी, और जो साउथ है इससे भी, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होता है, ऐसे जाके ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये जो कॉइल है, इस कॉइल के हमेशा पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड भी। मैग्नेटिक फील्ड भी इस कॉइल के क्या होगा, पैरेलल होगा। और इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, कॉइल का एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इसके बी पैरेलल है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। सो इससे बच्चों हमें क्या पता चलता है, और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, अगर मैं इस कोयल को यहाँ बना दूँ तो इस कोयल की लेंथ L मान लूँ, ब्रेथ B मान लूँ, तो इसका एरिया कितना हो गया, दैट इज़ L इंटू बी। अच्छा, इसके पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड भी, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड B और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। सो बच्चों, टॉर्क क्या होता है, अगर इसमें से करंट I फ्लो हो रहा हो तो टॉर्क होता है दैट इज़ I A क्रॉस B। मतलब करंट कैरिंग कोयल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला इतना होता है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं n मान लूँ तो इसमें हमें n की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। A क्रॉस B मीन्स इनके बीच का एंगल कितना है, 90। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट को खोल देंगे, टोए आ जाएगा आपका NIAB sin 90 मतलब 1। ये तो आ गया हमारा टॉर्क। टॉर्क आया ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले से, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हमने टॉर्क निकाल लिया। अब टॉर्क हम निकालेंगे ट्विस्ट के हिसाब से। मीन्स मैं मान लेता हूँ कि इसमें जो ट्विस्ट आया है, मीन्स फॉस्फोरस ब्रॉन्जे जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में, इस स्प्रिंग में जो ट्विस्ट आया है वो थीटा एंगल का आया है, थीटा एंगल का आया है, ठीक है। और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है के, वो हमें पता ही है, स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है। और के को हम अगर बोलें तो कि ये क्या होता है, ये होता है टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। सो हमें एक यहाँ से टॉर्क का फॉर्मूला ही बन जाएगा कि नेट टॉर्क कितना लग रहा था इस कॉइल के ऊपर, इसी स्प्रिंग की हेल्प से पता लग जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया दैट इज के इंटू थीटा। यूनिट ट्विस्ट पे टॉर्क के था, तो थीटा ट्विस्ट पे कितना हो जाएगा, के थीटा। सो हमें टॉर्क के दो फॉर्मूले मिल गए, और ये दोनों टॉर्क सेम है। मीन्स मैं दोनों को क्या कर दूंगा बच्चों, इक्वल रख दूंगा। सो दोनों टॉर्क को हम इक्वल रख देंगे। अब दोनों टॉर्क को इक्वल रखा, सो टॉय 1 इज इक्वल टू टॉय 2। इस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से जो टॉर्क निकाला है और ट्विस्ट की हेल्प से, तो रख दो इक्वल। ये हो जाएगा INAB इज इक्वल टू के थीटा। इसमें I इज इक्वल टू के बाई NAB इंटू थीटा अगर मैं करता हूँ तो बच्चों ये क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट होता है। मीन्स के भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट मीन्स ये आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू जी थीटा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी की बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी की। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ करंट सेंसिटिविटी की। चलो, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, दैट इज करंट सेंसिटिविटी IS। बच्चों करंट सेंसिटिविटी होता है कि पर एम्पियर करंट फ्लो कराने से गैल्वेनोमीटर से कितना ट्विस्ट आ रहा है, मीन्स एंगल पर यूनिट एम्पियर करंट हमें क्या देता है, करंट सेंसिटिविटी। सो अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूँ थीटा बाई I, तो हमारा ये आ जाएगा करंट सेंसिटिविटी दैट इज NAB बाई K। तो ये होता है हमारा करंट सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देख लेते हैं एक बार। IS इज इक्वल टू NAB बाई K, ठीक है। सो करंट सेंसिटिविटी को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। किस तरीके से, अगर बच्चों हम
करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, आई एस को हमें बढ़ाना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, किसके, मूविंग कोयल गैलोमीटर के, मूविंग कोयल के, एरिया बढ़ा दो उसका, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू हाई कर दो, या कांस्टेंट के मींस जो हमने फॉस्फोरस ब्रॉन्जे वायर लिया था या हमने जो भी मटेरियल का स्प्रिंग लिया था उसकी जगह पे कोई ऐसा मटेरियल ले लो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के वैल्यू कम हो। तो इस तरीके से हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हम बात करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी की। वोल्टेज सेंसिटिविटी, बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी है Vs। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है Vs, एक बार देख लो। पर यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने से गैलोमीटर पे कितना ट्विस्ट आ रहा है, कितना एंगल वो रोटेट हो जा रही है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब अगर मैं थीटा बाई आई तो वहाँ से निकाल लूँगा ऊपर से थीटा बाई आई, एक्चुअली V इजिकल टू होता है आई आर, तो V की जगह आई आर लिख दूंगा। थीटा बाई आई हमें पता ही है, अभी हमने ऊपर निकाला था गैलोमीटर के केस में, ये निकाल रखा है थीटा बाई आई। सो थीटा बाई आई ये रहा करंट सेंसिटिविटी, थीटा बाई आई यहाँ से यहाँ रख देंगे हम। सो ये हो जाएगा NA B अपॉन में KR। R क्या है बच्चों यहाँ पे, R है रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस है, N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल, A एरिया ऑफ द कॉयल, B मैग्नेटिक फील्ड जो परमानेंट मैग्नेट की वजह से आ रहा है, और K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट K। तो बच्चों होगा क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है पर यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने से कितने डिग्री का ट्विस्ट कोयल में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब अगर हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ानी है टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी मीन्स क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो बच्चों नंबर 1, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, नंबर ऑफ टर्न्स आप जितने ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपका जो गैलोमीटर है वो हैवी होता जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा सूटेबल पॉइंट नहीं है, एस्पेक्ट नहीं है कि हम इसको बढ़ा के हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को हाई करें। दूसरी चीज़ हम बच्चों क्या कर सकते हैं, हम एरिया जो मूविंग कोयल है उसके एरिया को बढ़ा सकते हैं। अब बात तो वही आ जाती है कि अगर हम बच्चों एरिया को बढ़ाएं मूविंग कोयल के, सो एरिया बढ़ेगा तो साइज़ बढ़ेगा तो सूटेबल नहीं हो पाएगा, मीन्स उसको हमें कैरी करना है इजीली, हम उसको उठा नहीं पाएंगे, बहुत सी जगह पे हम उसको सेट नहीं कर पाएंगे, साइज़ बड़ा होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एरिया जो है वो भी हमें एक लिमिटेड साइज़ में उसको बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड भी। हाँ बच्चों, ये एक सूटेबल मुझे एस्पेक्ट लगता है जिसकी हेल्प से हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड तो डिपेंड करता है परमानेंट मैग्नेट्स की पोलरिटी पे। मीन्स अगर आप मैग्नेटिक जो अपने मैग्नेट रखी है उसके पोल रखी है उसकी पोलरिटी बढ़ा दो तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा बच्चों, उससे आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। आप ऐसा करते थे ना, इधर नॉर्थ पोल रखते थे, इधर साउथ पोल रखते थे, बीच में मूविंग कोयल गैलोमीटर, तो इनकी पोलरिटी बढ़ा दो। अब हो सकता है यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट को हटा के यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करना पड़े उसके लिए, तो उसमें करंट हाई फ्लो होगा तो अपने आप ही ये पोलरिटी हाई हो जाएंगी। तो ऐसा भी एक हम कर सकते हैं, ऐसा भी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं